नमस्ते। बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस के बाद एक पॉजिटिव वीडियो लेकर के आया हूँ, एक अच्छी खबर लेकर के आया हूँ। एक नई कमेटी गठित की गई है। क्या काम करेगी कमेटी? कमेटी ये बताएगी कि लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ा करके 21 साल किया जाना चाहिए या नहीं। यानी कि अभी तक जो हम लोग लड़कियों की शादी करते हैं उसकी लीगल एज 18 साल है, क्या उसको बढ़ा करके 21 साल करनी चाहिए? ये बात कोई नई नहीं है, पर चाइना की लड़ाई, सुशांत की मौत और भी ना जाने कौन कौन से न्यूज़ के कारण ये न्यूज़ कहीं पे दब गई थी। खैर, आज इस पर बात करेंगे। बात करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही टॉपिक्स कवर करता हूँ जिन्हें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। चैनल का प्रमोशन बंद करके वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लड़कियों की शादी के लिए लीगल एज जो कि फिलहाल 18 साल है, उसे सरकार बढ़ा करके 21 साल करने वाली है। ये सभी के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। जैसा मैंने पहले बताया, ये न्यूज़ नई नहीं है। निर्मला सीतारमण ने जब फरवरी में बजट पेश किया था, उसी समय उन्होंने बोला था कि एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाएगा जिसका काम होगा ये बताना कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करनी चाहिए या नहीं चाहिए। और खुशी की बात यह है कि इस कमेटी को गठित कर भी दिया गया है और 31 जुलाई तक वो रिपोर्ट सौंप भी देगी सरकार को। ये कमेटी सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि और भी कई चीज़ों पर रिपोर्ट देगी, जैसे कि माँ बनने की सही उम्र इत्यादि। थोड़ा इसके पीछे का इतिहास भी जान लेते हैं, आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। 1860 में एक बिल लाया गया था जिस पर यह बताया गया था कि 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना या उससे शादी करना कानूनन अपराध माना जाएगा। फिर 1927 में इसे बढ़ा करके 12 साल किया गया। सीधा सीधी ये समझे कि 12 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की से आप शादी कर सकते हैं। 12 साल, सोचिए क्या बीतती होगी उस लड़की पे जिसकी शादी 12 साल की उम्र में हो जाती होगी। खैर, इसके बाद आता है शारदा एक्ट। कई लोगों ने शारदा एक्ट का नाम सुना होगा, कई लोगों के लिए ये नई चीज़ होगी। शारदा एक्ट बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर दबाव डालती थी कि लड़कियों की शादी की उम्र और बढ़ाई जाए। 12 साल काफ़ी नहीं है। फाइनली इस एक्ट को लागू किया गया और लड़कियों के लिए एज बढ़ा करके 14 साल और लड़कों के लिए शादी की उम्र 18 साल तय की गई। हमेशा जानकारी मैं ही देता हूँ, आज छोटा सा काम आप लोगों को भी दे रहा हूँ। शारदा एक्ट का नाम शारदा एक्ट क्यों पड़ा, इसे पता कीजिए और कमेंट में बताइए। आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने जितनी आसानी से बता दिया कि इस बिल को पास किया गया था, असल मायने में इसे पास करना उतना आसान नहीं था। इसकी बात 1910 से ही चल रही थी। जो इस ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने कई जगह धरने दिए, कई लोगों से रिक्वेस्ट की, तब जाकर के इस बिल को पास किया गया। यहाँ तक बाल गंगाधर तिलक जी ने भी इस बिल का विरोध किया। उन्होंने बोला कि कोई मिनिमम एज नहीं होनी चाहिए, ये लोगों के धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, मैं इस पे टिप्पणी नहीं दे सकता। पर 1929 में किसी तरह इस बिल को पास कर ही दिया गया। और जो लोग एंटी बीजेपी हैं उन्हें मैं बता दूं कि कांग्रेस का इस बिल को पास करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिल तो पास हो गया, अब सवाल ये उठता है कि लोग क्या इस बिल को मानते थे? जवाब है नहीं। ब्रिटिश सरकार ने भी कभी इस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लिया, पर सही मायनों में देखा जाए तो आज़ादी के बाद इस पर काम हुआ। 1978 में शारदा एक्ट को सुचारू रूप से लागू किया गया, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की शादी के लिए उम्र 21 साल किया गया। और तब से आज तक हम लोग इसी को मानते हुए आ रहे हैं। इसके बाद 2006 में एक और कानून बना। अगर कोई पंडित या काजी कम उम्र में लड़कियों की शादी करवाता है या लड़कों की शादी करवाता है तो उसे सज़ा हो सकती है। लड़की या लड़के के माँ बाप को भी सज़ा हो सकती है। ये तो थे सरकार के लॉज, पर हर धर्म का अपना एक लॉ होता है, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ इत्यादि। हिंदू धर्म ने तो 18 और 21 साल को मंजूरी दे दी, पर मुस्लिम धर्म के अनुसार अगर लड़की प्यूबर्टी को अटेंड कर लेती है तो उसकी शादी करवाना लीगल हो जाता है, जो कि एवरेज 15 साल की उम्र में लड़कियों को हो जाता है। तो उस नियम के अनुसार मुस्लिम धर्म में लड़कियों की शादी 15 साल से अधिक उम्र में कराई जा सकती है। धर्म को किनारे रख के जरा सोचिए क्या बीतती होगी किसी मासूम पे। कम उम्र में शादी होने के कितने नुकसान हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और डिलीवरी के दौरान होने वाले खतरे भी हो सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में मैटेरियल मोर्टेलिटी कहते हैं। एक और चीज़ है कम उम्र में शादी, फिर उसके बाद बच्चे। ऐसा करने से लड़कियां अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाती, उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अब जब लड़कियां खुद एजुकेटेड नहीं रहेंगी तो अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करेंगी? सोचिए, आज बहुत सारे टॉपिक्स दे रहा हूं सोचने के लिए। थोड़ा लड़ाई झगड़ा, इंडिया चाइना, कोरोना के न्यूज से बाहर निकलिए, ये सब के भी बारे में सोचिए, ये सब भी ज़रूरी है आम जिंदगी के लिए। अंत में बस यही कहूँगा कि शिक्षित बनिए। भले ही एजुकेटेड होने के बाद आपके पास कोई नौकरी ना रहे, पर समझ इतनी ज़रूर हो जाएगी कि आप सही गलत को पहचान सकें, सही गलत की पहचान कर सकें। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।